अगर आपकी रिपोर्ट में HbA1c 7.8% लिखा हो तो क्या इसका मतलब ये है कि आपकी शुगर हमेशा के लिए खराब हो चुकी है? और क्या सिर्फ दवा शुरू कर देना ही इसका सोल्यूशन है? तो रुकिए, क्योंकि HbA1c एक छोटी सी परसेंटेज आपकी डायबिटीज के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। और हो सकता है कि आप अपनी रिपोर्ट को अभी तक गलत समझ रहे हो। सोचिए, आपके हाथ में ब्लड रिपोर्ट आई है और उसमें HbA1c 7.8% लिखा हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि आपको डायबिटीज है, आप परेशान हो गए। डॉक्टर से बहुत से सवाल करना चाहते थे, लेकिन अपॉइंटमेंट का प्रेशर में कुछ पूछ ही नहीं पाए। डॉक्टर ने भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया और आप घर आ गए। फिर घर पहुंचकर जहन में सवाल आना शुरू हुए कि भाई HbA1c होता क्या है, कितना HbA1c नॉर्मल होता है, किस लेवल पर प्री डायबिटीज होती है, किस लेवल पर डायबिटीज डायग्नोस होती है, क्या डायबिटीज दोबारा नॉर्मल हो सकती है, और अगर दवा शुरू हो गई है तो क्या जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। आज की वीडियो में हम HbA1c, जिसे आमतौर पर 3 महीने की शुगर का टेस्ट कहा जाता है, इसको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि HbA1c टेस्ट क्यों किया जाता है, इसकी डिफरेंट वैल्यूज का क्या मतलब होता है, किस लेवल पर प्री डायबिटीज और डायबिटीज कंसीडर की जाती है, और डायबिटीज के ट्रीटमेंट में किन मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा जो अगली दफा डॉक्टर के पास जाते वक्त आपको जरूर पूछने चाहिए। तो अब जानते हैं कि HbA1c होता क्या है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिन्हें RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। इनका इंपॉर्टेंट काम ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना होता है। इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। अब जब ब्लड में ग्लूकोज यानी शुगर की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो ग्लूकोज हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होने लगती है, बिल्कुल ऐसे जैसे शहद किसी चीज के साथ चिपक जाता है। इसी तरह ब्लड में मौजूद ग्लूकोज हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होता रहता है। रेड ब्लड सेल्स की एवरेज लाइफ तकरीबन 3 महीने होती है। इसी वजह से HbA1c हमें रफली पिछले 2 से 3 महीने के एवरेज ब्लड शुगर लेवल का आइडिया देता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है कि फास्टिंग शुगर या रैंडम ब्लड शुगर आपको उस वक्त की शुगर बताती है जब टेस्ट किया गया, लेकिन HbA1c आपको लॉन्गर टर्म एवरेज का आइडिया देता है। इसलिए HbA1c को डायबिटीज की डायग्नोसिस और लॉन्ग टर्म शुगर कंट्रोल मॉनिटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है। HbA1c की नॉर्मल रेंज क्या होती है? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जनरल डायग्नोस्टिक कट ऑफ के मुताबिक HbA1c 5.7% से कम हो तो नॉर्मल रेंज कंसीडर की जाती है। अगर HbA1c 5.7% से 6.4% के दरमियान हो तो इसे प्री डायबिटीज रेंज कहा जाता है, और अगर यही रेंज HbA1c 6.5% से या उससे ज्यादा हो तो डायबिटीज की डायग्नोसिस की तरफ इशारा करता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ एक टेस्ट की बुनियाद पर हर शख्स में फाइनल डायग्नोसिस नहीं की जाती। अगर सिम्टम्स नहीं है तो डॉक्टर अक्सर रिपीट टेस्ट या किसी दूसरे डायग्नोस्टिक टेस्ट से कंफर्मेशन कर सकते हैं। अगर HbA1c प्री डायबिटीज रेंज में हो तो क्या करना चाहिए? अगर आपका HbA1c 5.7% से 6.4% के दरमियान है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाजमी डायबिटीज हो ही जाएगी। ये एक वार्निंग स्टेज है। इस स्टेज पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर किसी का वेट ज्यादा है तो उसमें मोडेस्ट वेट लॉस, हेल्दी डाइट और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी डायबिटीज के रिस्क को सिग्निफिकेंटली कम कर सकती है। रिसर्च में लाइफस्टाइल प्रोग्राम्स के जरिए डायबिटीज के रिस्क में सब्सटेंशियल रिडक्शन देखी गई है। इसलिए प्री डायबिटीज को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर HbA1c 6.5% या उससे ज्यादा आता है तो डायबिटीज का डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन मीट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैनिक करना है। हरगिज इसका मतलब ये नहीं है। डायबिटीज एक सीरियस कंडीशन है, लेकिन बहुत से लोग प्रॉपर डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, अपनी वेट मैनेजमेंट और जरूरत के मुताबिक मेडिसिन के जरिए अपनी ब्लड शुगर को अच्छी तरह कंट्रोल करते हैं। अगर आपका HbA1c 7% से कम है तो भी इसका मतलब ये नहीं कि आप डायबिटीज को इग्नोर कर सकते हैं। आपका इंडिविजुअल टारगेट आपकी एज, हेल्थ, डायबिटीज की ड्यूरेशन, मेडिसिन और दूसरी कंडीशन के मुताबिक डिफरेंट हो सकता है। डायबिटीज की मेडिसिन कौन सी होती है? अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। मेटफॉर्मिन डायबिटीज में कॉमनली यूज मेडिसिन में से एक है और बहुत से पेशेंट्स में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन हर पेशेंट के लिए एक ही मेडिसिन बेस्ट नहीं होती। आज डायबिटीज ट्रीटमेंट में कई
डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे SGL2 इनहिबिटर्स और GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स में ब्लड शुगर के साथ साथ हार्ट, किडनी और वेट रिलेटेड बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर सकती हैं। लेकिन कौन सी मेडिसिन आपके लिए सूटेबल है, ये सिर्फ HbA1c देखकर डिसाइड नहीं होता। डॉक्टर आपकी एज, वेट, किडनी फंक्शन, हार्ट हेल्थ, दूसरी डिजीजेस, करंट मेडिसिन और हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क को देखकर ट्रीटमेंट डिसाइड करता है। इसलिए किसी दूसरे पेशेंट की मेडिसिन अपनी मर्जी से स्टार्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं होता। एक बहुत कॉमन सी गलती जो लोग करते हैं, किसी पेशेंट का डायबिटीज डायग्नोज होता है, वो डाइट और मेडिसिन से अपनी शुगर कंट्रोल करता है, फिर HbA1c नॉर्मल रेंज में आ जाता है और वो सोचता है कि मेरी डायबिटीज खत्म हो गई। लेकिन सिर्फ HbA1c नॉर्मल आने का मतलब ये नहीं कि आप डायबिटीज को परमानेंटली क्योर कर चुके। कुछ लोगों में सिग्निफिकेंट वेट लॉस और लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से डायबिटीज रिमिशन में जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में शुगर दोबारा नहीं बढ़ सकती। इसलिए डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है और अपनी मेडिसिन को भी अपनी मर्जी से बंद नहीं करना चाहिए। अब वो 3 सवाल जो डॉक्टर से जरूर पूछने चाहिए। पहला सवाल कि डॉक्टर, मेरा इंडिविजुअल HbA1c टारगेट क्या होना चाहिए। हर पेशेंट का टारगेट एग्जैक्टली सेम नहीं होता। वो उसकी एज, डायबिटीज की ड्यूरेशन, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज और हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क को देखकर टारगेट इंडिविजुअलाइज किया जा सकता है। दूसरा सवाल, मेरी करंट मेडिसिन सिर्फ शुगर कंट्रोल कर रही है या मेरे हार्ट और किडनीज के लिए भी कोई एडिशनल बेनिफिट इसका है। आज डायबिटीज की कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो सिलेक्टेड पेशेंट्स में कार्डियोवास्कुलर और किडनी आउटकम्स के हवाले से भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। अब है तीसरा सवाल, मुझे HbA1c दोबारा कब चेक करवाना चाहिए और मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ट्रीटमेंट इफेक्टिवली काम कर रहा है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रीटमेंट का मकसद सिर्फ एक रिपोर्ट को नॉर्मल बनाना नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर आपकी रिपोर्ट पर HbA1c 7.8% लिखा हुआ है तो सिर्फ नंबर देखकर पैनिक ना करें। उस नंबर को समझें, अपना इंडिविजुअल टारगेट जो है डॉक्टर से डिस्कस करें, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब तरीके से यूज करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और याद रखें कि डायबिटीज को कंट्रोल करना एक दिन का काम नहीं, ये लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है। अगर आपको HbA1c के हवाले से कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछें। वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।